नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं जेएल प्रजापति, अनुविभागीय कृषि अधिकारी एवं सहायक संचालक कृषि जिला दमोह और आप देख रहे हैं जगत कृषि संदेश। जगत कृषि संदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। AIF भारत हेडलाइंस के प्रस्तुत करता है जगत कृषि संदेश। खेती करो ऐसी कि सभी किसान बंधु करना चाहें आपके जैसी। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना 2 करोड़ तक का ऋण शासकीय गारंटी पर। इस वीडियो में हम जानेंगे अंतर्गत जो है यदि आपको ऋण लेना है तो कौन कौन सी जो है आवश्यक अभिलेखों की आवश्यकता होती है, उसकी चेकलिस्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है एवं कैसे तैयार किया जाता है, और हम चर्चा करेंगे कि AIF अंतर्गत आवेदन कैसे करें, किस प्रकार से हम AIF के अंतर्गत आवेदन करें, और अंत में हम चर्चा करेंगे कि यदि आपको कृषि अवसंरचना कोष के अंतर्गत आवेदन करना है तो कौन कौन सी बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत ही अच्छी योजना है कृषि के अवसंरचना के विकास के लिए। अब मैं बता दूं कि जो है बैंक से ऋण लेने हेतु कौन कौन सी चेक लिस्ट जो है आपको किन किन अभिलेखों की आवश्यकता होती है, दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले आपको AIF ऋण लेने के लिए बैंक का जो ऋण आवेदन पत्र है वो विधिवत भरा हुआ, उसमें हस्ताक्षर किया हुआ आपको बैंक में जमा करना है। और प्रमोटर्स जो होते हैं या प्रोप्राइटर्स जो होते हैं या साझेदार होते हैं या निवेशक होते हैं, उनकी पासपोर्ट साइज की फ़ोटो की आवश्यकता होती है। पहचान पत्र की आवश्यकता होती है। पहचान पत्र में आपका मतदाता पहचान पत्र हो सकता है या पैन कार्ड हो सकता है या आधार कार्ड हो सकता है या ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। पते का प्रमाण जो है उसके लिए आपको 2 प्रकार के पते का प्रमाण देना पड़ता है। एक तो निवास का प्रमाण और दूसरा व्यवसाय कार्यालय, जहाँ पर आप व्यवसाय करना चाहते हैं। तो निवास के पते के लिए आप जो है पहचान पत्र दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, आधार कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस या बिजली बिल आदि आप जो है दे सकते हैं। और ये व्यवसाय या कार्यालय या पंजीकृत कार्यालय है, उसके पते के लिए आप बिजली बिल की कॉपी दे सकते हैं। नवीनतम संपत्ति कर जो आपने भरा हो, नया 1-2 महीने पुराना जो है वो आप दे सकते हैं। कंपनी के मामले में जो है निगमन का प्रमाण पत्र जो होता है वो आप जमा कर सकते हैं। साझेदारी फर्मों के मामले में पंजीकरण का प्रमाण पत्र जो है आप जो है जमा कर सकते हैं पते के प्रमाण के रूप में। पंजीकरण का प्रमाण जो है आपको कंपनी के मामले में संगम अनुच्छेद के माध्यम से जारी किया जाता है। साझेदारी के मामले में फर्म के रजिस्ट्रार के पास फर्म के पंजीकरण का प्रमाण पत्र जो है वो आवश्यकता होती है। MSME के मामले में जो है जिला उद्योग केंद्र जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, तो उनके माध्यम से जो उद्योग आधार प्रतिलिपि के साथ जो है पंजीकरण का प्रमाण पत्र आपको जमा करना पड़ता है। और इसमें एक और अन्य अभिलेख है कि 3 साल का आयकर रिटर्न यदि आपके पास उपलब्ध है, यदि पहले से आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें जो है आपको 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न की भी आवश्यकता पड़ती है। यदि आप पहले से बिजनेस कर रहे हैं तो पिछले 3 वर्ष का जो है ऑडिटेड बैलेंस शीट यदि उपलब्ध है आपके पास तो वो ऋण लेने के लिए आपको उसकी भी आवश्यकता होती है। GST का प्रमाण पत्र यदि लागू हो, कुछ व्यवसाय में ज़रूरी होता है कि GST ज़रूरी होता है, तो वो भी आपको आवश्यक होता है। भू स्वामित्व अभिलेख जैसे खसरा B1 है, बही है, पट्टा है, रजिस्ट्री की कॉपी है, ये सब जो है आपको आवश्यकता पड़ती है। कंपनी की ROC मतलब सर्च रिपोर्ट, खोज पत्र जो होता है वो भी आवश्यकता होती है। प्रमोटर्स फर्म या कंपनी के KYC दस्तावेज, KYC में वही आधार कार्ड वगैरह जो है उसकी आवश्यकता होती है। पिछले 1 वर्ष के बैंक विवरण, बैंक का स्टेटमेंट पिछले 1 वर्ष का यदि उपलब्ध हो तो उसकी आवश्यकता, वो भी आप ऋण आवेदन के साथ लगा सकते हैं। मौजूदा ऋणों का पुनर्भुगतान, जो आपके पहले से ऋण चल रहे हैं उनका आपने रीपेमेंट कैसा किया है, ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उसका ऋण का विवरण आप लगा सकते हैं ताकि आपको ऋण में जो है असुविधा ना हो। बैंक जो है आपका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देख करके जो है वो आपको ऋण बहुत ही आसानी से स्वीकृत कर सकता है। प्रमोटर का नेटवर्थ जो आपका
प्रमोटर्स हैं या प्रोप्राइटर्स हैं, उसका नेटवर्थ जो है, उसकी कुल संपत्ति कितनी है का ब्यौरा जो है आपको देना चाहिए। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक बनती है, ऑनलाइन आवेदन के साथ आपको अपलोड करना पड़ती है। यदि जो है जैसा लागू हो, यदि स्थानीय अधिकरण की अनुमति यदि आपको आवश्यकता है, कई सारे प्रोजेक्ट रहते हैं जिसमें जो है स्थानीय जो निकाय हैं उनकी अनुमति की आवश्यकता होती है, पंचायत है तो पंचायत की अनुमति होती है। प्रोजेक्ट के लेआउट, आपका जो प्रोजेक्ट है उसका लेआउट की आवश्यकता होती है। अनुमान जो एस्टीमेट की कितना आपको खर्च आएगा जो है प्रोजेक्ट में, उसकी आवश्यकता होती है। भवन की मंजूरी आदि। और डीपीआर अब कैसे तैयार करें, इसका मैं जो है ऑनलाइन आपको बताऊंगा। उसका टेम्पलेट्स जो है एक्सेल सीट में भी दिया हुआ है और पीडीएफ फॉर्म में भी दिया हुआ है। चाहे तो आप प्रिंट कर सकते हैं या ऑनलाइन एक्सेल सीट में जो है आप एक्सेल सीट के माध्यम से जो है अपना डीपीआर कंप्यूटर में तैयार करके उसको प्रिंट करके उसमें साइन करके और फिर आप जो है उसका पीडीएफ बना के आवेदन के साथ अपलोड कर सकते हैं। AIF अंतर्गत डीपीआर कैसे तैयार करें? इसके लिए मैं डीपीआर तैयार करने के लिए टेम्पलेट्स आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको गूगल पर जो है AIF टाइप करना है। तो जैसे ही आप गूगल पर AIF टाइप करेंगे तो इस प्रकार से आपको इसकी लिंक दिखेगी, इस पर क्लिक करना है तो आपको दिखेगा। देखिए इस में एक मैसेज आ रहा है कि डियर एग्री बेनिफिशरीज डाउनलोड कृषि मैपर ऐप फॉर जियो टैगिंग ऑफ योर प्रोजेक्ट। इसमें अपने प्रोजेक्ट की जियो टैगिंग के लिए आपको जो है एक ऐप डाउनलोड करने के लिए कह रहा है, कृषि मैपर ऐप। तो अभी अपन इस पे बात नहीं करेंगे। अभी हम बात करते हैं कि जो है डीपीआर कैसे तैयार करते। तो यहाँ पर देखिए कि लेफ़्ट साइड मतलब 3 लाइन दिख रही हैं, इस पे आपको क्लिक करना है। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो एक ऑप्शन आ रहा है इधर पे लाभार्थी। लाभार्थी पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा डीपीआर टेम्पलेट्स अंग्रेजी, डीपीआर टेम्पलेट्स हिंदी। तो हम आ जाते हैं डीपीआर टेम्पलेट्स हिंदी में। ठीक है, तो ये डीपीआर टेम्पलेट्स हिंदी में डाउनलोड हो जाते, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए ये डाउनलोड हो गई है। इसमें देखिए आपको आवेदक का नाम भरना है, ये सब पूरा आपको भर करके और जो है इसको अंत में जो है ये पूरा आपको भर देना है। ठीक है, और अंत में जो है आवेदक के हस्ताक्षर करके यहाँ पर फिर पीडीएफ बना करके पोर्टल पर अपलोड करना है। यदि डीपीआर आप खुद नहीं बना सकते हैं तो आप किसी भी सीए के माध्यम से डीपीआर तैयार करा सकते हैं। जैसे लिंक ओपन होगी तो इसमें आ रहा है मॉडल डीपीआर, इस पर क्लिक करना है। मॉडल डीपीआर में क्लिक करेंगे तो देखिए इसमें बहुत सारे जो है जो परियोजना है या प्रोजेक्ट्स हैं उसकी जो है डीपीआर मॉडल डीपीआर दी गई है। इसमें देखिए आप सबसे पहले ऊपर कैटेगरी दिया गया है और मॉडल डीपीआर्स दिए गए। एपीएमसी मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग जो सोसाइटी है उसके लिए मॉडल डीपीआर, एपीएमसी कंप्लीट डीपीआर पीडीएफ, अराइवल एंड एग्जिट फैसिलिटीज़ के लिए एक्सेल सीट है, पैक हाउस के लिए एक्सेल सीट है, राइपनिंग चैम्बर के लिए एक्सेल सीट है, वैक्सिंग प्लांट्स के लिए एक्सेल सीट है, कोल्ड स्टोरेज के लिए एक्सेल सीट है, एपीएमसी कंप्लीट डीपीआर पीडीएफ जो है पीडीएफ भी इसमें दिया है। और अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए भी अलग अलग जो है इसमें दी। ऐसे बनाना मतलब जो है आपका जो केला है उसकी पकने के लिए राइपनिंग चैम्बर के लिए जो है देखिए डीपीआर के टेम्पलेट्स दिए गए हैं। इसी प्रकार से बायो स्टिमुलेट प्लांट्स है ना, उसके लिए डीपीआर दी गई है। कैश्यू प्रोसेसिंग यूनिट्स है उसके लिए दी गई है। चिली प्रोसेसिंग यूनिट्स कोल्ड स्टोरेज के लिए दी गई हुई है। कॉटन गिनिंग एंड वेलिंग के लिए डीपीआर दी गई। कस्टम हायरिंग सेंटर ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। ये जो है कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा संचालित एक योजना है। इसमें देखिए इसमें लिखा हुआ है कस्टम हायरिंग सेंटर विदाउट सब्सिडी। मतलब यदि आप सब्सिडी नहीं लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी डीपीआर है कि आप उसमें जो है एआईएफ के अंतर्गत आप आवेदन कर सकते हैं बिना सब्सिडी के। फिर कस्टम हायरिंग सेंटर विदाउट सब्सिडी पीडीएफ दिया हुआ है, ऊपर एक्सेल शीट दी हुई है, नीचे पीडीएफ दिया हुआ है।
फिर कस्टम हायरिंग सेंटर विद सब्सिडी, यदि आप जो है कृषि अभियांत्रिकी विभाग से यदि आप सब्सिडी लेना चाहते हैं तो उसके लिए देखो अलग से एक्सेल शीट दी हुई है और उसकी PDF भी दी हुई है, कस्टम हायरिंग सेंटर विद सब्सिडी। इसमें देखिए एक्सेल शीट भी दी हुई है, तो एक्सेल शीट भी मैं देख लेता हूँ। तो ये एक्सेल शीट है, आप देख सकते हैं। आपको सॉफ्ट कॉपी में आपको मिल जाता है ये पूरा, ठीक है। एनेक्जर 13 है, ये पूरे जो है एनेक्जर लगे हुए हैं, एनेक्जर 4 है, कंटेंट है, ये देखिए इसमें अलग अलग सीट जो है लगी हुई हैं। ये आप सॉफ्ट कॉपी में एक्सेल सीट में आप जो है ये आप तैयार कर सकते हैं या किसी से करा सकते हैं। इसमें पूरा डिटेल जो है देखिए, ये आपका जो है पूरा काहे का है, कस्टम हायरिंग सेंटर का है। कितने HP का आपको ट्रैक्टर लेना है, कंबाइन हार्वेस्टर लेना है, ट्रेलर लेना है, मोल्ड बोर्ड प्लाऊ लेना है, कल्टीवेटर लेना है 9 टाइम्स का, फिर कैग व्हील्स 18 इंच का, डिस्क हैरो है, सीड ड्रिल है, ऐसे सब ये पूरा तमाम जो है ये आप DPR तैयार करा के आप फिर उसमें साइन करके प्रिंट आउट करके साइन करके फिर उसकी PDF बना के फिर आपको ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड करना है, ठीक है। इसी प्रकार से जो प्रकार से दाल मिल का यदि आप करना चाहें तो उसकी भी है। फ्लोर मिल यदि कोई आप आटा मिल लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी देखो विद सब्सिडी, विदाउट सब्सिडी की DPR भी दी हुई है और विद सब्सिडी की DPR भी दी हुई है। तो ये पूरा फॉर्मेट, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहते हैं तो उसकी भी DPR यहाँ पर दी हुई है। तो जिस भी आपको जो भी प्रोजेक्ट आपको लगाना हो उसका आप एक्सेल शीट या जो है PDF फॉर्मेट आप जो प्रिंट करके एक्सेल में आप जो है सीधे कंप्यूटर पर ही जो है उसको खोल करके आप अपना प्रोजेक्ट का डिटेल भर के आप DPR तैयार करा सकते हैं। आप ऑर्गेनिक इनपुट प्रोडक्शन है, रीफर वैन है, जो है राइस मिल यदि लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी देखिए इसमें DPR दी हुई है ना। साइलोज यदि आप खोलना चाहते हैं तो साइलो मतलब होता है कि जो है अनाज को भंडारित करने के लिए साइलो बैग बनाए जाते हैं, साइलो पिट भी बनाए जाते हैं, तो इसके लिए भी इसमें जो है आवेदन कर सकते हैं। स्मॉल साइलो है। स्मार्ट एंड प्रिसीजन फार्मिंग ये होता है जो है स्मार्ट मतलब कंप्यूटराइज्ड पूरा GPS बेस्ड खेती होती है। उसके लिए ड्रोन पेस्ट स्प्रे जो है ड्रोन के माध्यम से स्प्रे करने के लिए यदि आपको जो है ड्रोन खरीदना है तो उसके लिए भी आप जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। सोलर कोल्ड रूम्स हैं जो है उसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। स्पाइस प्रोसेसिंग यूनिट मतलब मसाले की जो प्रसंस्करण इकाई है, मसाला पीस करके जो है जो पैकिंग की जाती है उसके लिए भी जो है आप टर्मरिक प्रोसेसिंग यूनिट मतलब टर्मरिक मतलब होता है हल्दी की प्रोसेसिंग यूनिट भी लगा सकते हैं। वेयर हाउस जो है आप तैयार करा सकते हैं उसके लिए विदाउट सब्सिडी मतलब सब्सिडी यदि आपको अन्य योजना से नहीं लेना है तो भी DPR तैयार करके जो है आप AIF में आवेदन कर सकते हैं। और देखिए विद सब्सिडी यदि आपको नाबार्ड वगैरह से सब्सिडी में आवेदन करना है तो उसके लिए भी जो है DPR यहाँ पर दी गई है। वैक्सिंग प्लांट्स जो है आप देखते होंगे कि कई सारे जो फल होते हैं या सब्जियां होती हैं, फलों में अधिकतर जो है आपने सेव वगैरह देखा होगा ऊपर से आपको उसमें चमक रहती है तो उसमें जो है एक मोम की परत जो है उसमें वो करी जाती है, वो वैक्सिंग प्लांट तैयार किया जाता है। उसके माध्यम से उसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाया जाता है और उसमें शाइनिंग पैदा की जाती है फलों में। तो इस प्रकार का प्लांट्स भी आप इस योजना के अंतर्गत लगा सकते हैं। देखिए तमाम प्रकार के जो है प्लांट्स इस योजना के अंतर्गत लगा सकते हैं। उनकी सभी की DPR के टेम्पलेट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। जिस प्रकार का आपको प्लांट्स लगाना हो उस प्रकार की DPR तैयार करके आप जो है अपना आवेदन इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन कर सकते हैं। अब मैं बताना चाहता हूं कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको जो है AIF पोर्टल एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पोर्टल है जो है उसके माध्यम से आप स्वयं अपने मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। दूसरा यदि आप स्वयं नहीं कर पाते हैं तो आप जो है
किसी भी एमपी ऑनलाइन सेंटर में जा कर के या सीएससी सेंटर में जा कर के या कियोस्क सेंटर में जा कर के आप आवेदन कर सकते हैं। AIF में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल में AIF की वेबसाइट agriinfra.gov.in पर लॉगिन करना है। इसके बाद आपको बेनिफिशरी पर क्लिक करना है। बेनिफिशरी में रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन में आपका अपना नाम लिखना है, उसके बाद मोबाइल नंबर लिखना है और आधार नंबर लिखना है और फिर सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। आधार नंबर लिखने के बाद सेंड OTP पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेंड OTP पर क्लिक करते हैं आपके मोबाइल नंबर पर OTP पहुंच जाता है और फिर यहां पर आप OTP एंटर कर देते हैं और OTP एंटर करने के बाद आप वेरीफाई पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप OTP डालने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करते हैं तो एक नया विंडो ओपन हो जाता है और इसमें आपको अपना पूरा डिटेल भरना रहता है। बेनिफिशरी टाइप में आपको जो है सबसे पहले भरना पड़ेगा। बेनिफिशरी टाइप में जैसे मैं भरता हूँ एग्री एंटरप्रेन्योर और यहाँ पर आपको कैटेगरी अपनी भरना है, जेंडर भरना है, ईमेल आईडी भरना है। ईमेल आईडी के बाद जो है बेनिफिशरी एड्रेस भरना है। आपको अपना सिटी भरना है, सिटी के बाद पिन कोड भरना है। फिर स्टेट आपको अपना सेलेक्ट करना है, राज्य, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है, फिर विलेज आपको अपना सेलेक्ट करना है और फिर सबमिट पर क्लिक करना है। तो सबमिट जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पर जो है आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल आ जाएगा। आपके मोबाइल पर एक जो है रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर पहुँच जाएगा। अब आपको जो है फिर लॉगिन फिर से आपको लॉगिन करना है। सबसे पहले बेनिफिशरी पर आपको जा कर के DPR टेम्पलेट्स आप देख लें। DPR जैसे मैंने पहले बताया कि DPR आप तैयार कर लें, तो इसको डाउनलोड करके आप इसको फिलअप कर लें, भर लें और सिग्नेचर वगैरह करके तैयार PDF बना लें। फिर उसके बाद चेकलिस्ट एक दी हुई है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको आवश्यक होंगे। ये चेकलिस्ट जो है आप देख सकते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट्स भी आप तैयार कर लें। उसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यूज़र ईमेल डाल सकते हैं या बेनिफिशियल आईडी जो है आपकी में रजिस्टर्ड हुई है वो डालना है और मोबाइल पर जो आपके पासवर्ड प्राप्त हुआ है उसको डालना है। उसके बाद कैप्चा जो है एंटर करना है और फिर उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करना। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इसमें जो है आपको लोन एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। अब लोन एप्लीकेशन में जो है आपको फिर उसके बाद इस प्रकार से आपको पूरा फिलअप कर देना है। किस चीज़ का लोन लेना है आपको, है ना, वो सब इसमें डालना है। प्रोजेक्ट टाइप आपका क्या है, ठीक है, फिर डिस्क्रिप्शन उसका डालना है। प्रोजेक्ट नेम आप किस नाम से प्रोजेक्ट है जो है ना। प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या है, फिर एनुअल रेवेन्यू कितना आपको उसमें आय प्राप्त होगी वो डालना है, ठीक है। फिर यहाँ पर लैंड रिकॉर्ड, लैंड स्टेटस खुद की है कि जो है किराए की है। फिर इसके बाद आपको DPR अपलोड करनी है। DPR के साथ में आपको एनुअल इनकम स्टेटमेंट जो है या 3 साल की जो रिटर्न है वो भी आप साथ में अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट एड्रेस, आपका प्रोजेक्ट का एड्रेस डालना है, ठीक है। प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल आपको यहाँ पर भरना है। प्रोजेक्ट का डिस्ट्रिक्ट, प्रोजेक्ट का स्टेट, पिन कोड, प्रोजेक्ट का सिटी, पिन कोड वगैरह जो है ना, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड भी आपको डालना है, अपना जियो लोकेशन
ये आप जो है ऐप के माध्यम से भी डाल सकते हैं। फिर टर्म लोन कितना आपको लेना है, कितने मंथ का लेना है, अमाउंट, लोन अमाउंट कितना है। लोन ध्यान रहे कि लोन अमाउंट जो है जो बेनिफिशियल कंट्रीब्यूशन जो है कम से कम 10% होना चाहिए लोन अमाउंट का। इसमें टर्म कितने साल का आपको लोन लेना है, तो 7 साल का ये अधिकतम होता है। ठीक है, इसके बाद आपको सबमिट कर देना है। तो सबमिट करने के बाद जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा आपका आवेदन की समीक्षा की जाएगी और फिर स्वीकृति की जाएगी। किसान बंधुओं को आवेदन करते समय, इस योजना के अंतर्गत आवेदन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसी प्रोजेक्ट के लिए आप आवेदन करें जो इस योजना के लिए पात्र हैं। यदि आप किसी अन्य योजना का भी लाभ लेना चाहते हैं तो पहले आप, जैसे नाबार्ड की कोई योजना है या कोई कस्टम हायरिंग सेंटर की योजना है या कोई जो है आप PMFME के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप जो है AIF में आवेदन करें। क्यों करें, उसका भी कारण समझ लीजिए। यदि आप जो है डायरेक्ट जो है कोई अन्य योजना में लाभ लेंगे, उसमें सब्सिडी तो आपको मिल जाएगी, लेकिन जब आप बैंक से ऋण लेंगे तो उसमें ब्याज जो लगेगा, बैंक जो ब्याज लगाएगी वो 12-13% तक ब्याज लगाती है बैंक। यदि हम जो है सबसे पहले AIF एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के अंतर्गत आवेदन करते हैं तो बैंक जो है 9% से ज़्यादा ब्याज नहीं लगा सकती है। ये सबसे बड़ा फायदा है। और फिर आपका जो है और अन्य दूसरी योजना में भी आपका प्रकरण स्वीकृत हो जाता है, तो आपको इसमें 3% ब्याज में इसमें अनुदान मिल जाता है, प्लस अन्य योजना में जो है आपको लाभ मिल जाता है, जो भी उसमें सब्सिडी है। किसी में 30%, 35%, 40% तक सब्सिडी रहती है, तो उसमें जो है आपको लाभ मिल जाता है। और रजिस्ट्रेशन के बाद बैंक ऋण आवेदन ऑनलाइन जरूर भरें। कई किसान ऐसा करते हैं कि उसमें अपना रजिस्ट्रेशन तो करा लेते हैं। पोर्टल में आवेदन करते समय 2 स्टेप हैं, एक तो रजिस्ट्रेशन, फिर जो है दूसरा ऋण आवेदन। तो आपको रजिस्ट्रेशन के बाद आपका ऋण आवेदन का फॉर्म जरूर ऑनलाइन भरना है। आप आवेदन किस बैंक में करें, जो भी बैंक आपके नज़दीक हो, जहां पर आपका जो है कोई भी या तो ऋण चलता हो या आपका कोई भी खाता हो जिसमें आपका लेन देन बैंक में रहता हो, ताकि आप बैंक के ग्राहक हों पहले से, तो आपको ऋण लेने में जो है असुविधा नहीं होगी। ऋण आपका आसानी से स्वीकृत हो जाएगा। आपका ट्रैक रिकॉर्ड बैंक में ऑलरेडी रहता है। तो जो है उस बैंक में आवेदन करें ऑनलाइन जिस बैंक में आपका पहले से कोई ना कोई ट्रैक रिकॉर्ड हो। और आवेदन करने के पहले आप जो है अपना DPR अवश्य तैयार कर लें, क्योंकि DPR उसमें अपलोड करना पड़ता है। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो होती है वो ऑनलाइन पोर्टल पर भी अपलोड करना पड़ता है। तो इस आवेदन करने के पहले आप इसको जरूर जो है तैयार कर लें। आवेदन करने के पहले आवश्यक अभिलेख जो मैंने बताए हैं उनको, सभी अभिलेखों को एकत्रित कर लें, ताकि जो है आपको बैंक में क्योंकि जमा करना पड़ता है ये अभिलेख, तो आपको कोई असुविधा ना हो। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बातें हैं जो आपको जो है कृषि अवसंरचना कोष योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए आवश्यक हैं। तो आपने मेरा वीडियो बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए जो है बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जय जवान जय किसान, जय विज्ञान एवं जय अनुसंधान। बहुत बहुत धन्यवाद।